साथियों, इस वीडियो में हम साइंस के 30 क्वेश्चन लेंगे और ये आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों को शेयर करना। हमारा क्वेश्चन है, किस कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती है? तो माइटोकॉन्ड्रियम पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रियम दोहरी झिल्ली होती है। आंतरिक झिल्ली के अंतर्वलन को क्रिस्टी कहते हैं। ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। मैं आपको 5 कीटाहारी पादपों के नाम बताता हूँ। पहला है ड्रोसेरा, ब्रेडबर्ट, वीनस फ्लाईट्रैप और पिक्चर प्लांट और यूट्रिकुलेरिया। ड्रोसेरा को मक्खी जाली भी कहते हैं, ब्रेडबर्ट को ब्लेडरबर्टी कहते हैं, वीनस फ्लाईट्रैप को सुंदरी का पिंजरा या उड़न जाल कहते हैं और पिक्चर प्लांट को कहते हैं गठपर्णी पादप और यूट्रिकुलेरिया को यूट्रिकुलेरिया कहते हैं। क्वेश्चन में कीटाहारी पादप हो जाएगा यूट्रिकुलेरिया। ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। सौर मंडल में लाल ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। डॉट्स किसका लघु स्वरूप है? डायरेक्ट ऑब्जर्व, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स यानी प्रत्यक्ष प्रेक्षित उपचार, लघुपथ। ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट में ऊर्जा की मात्रा होती है 4 कैलोरी प्रति ग्राम। प्रोटीन में ऊर्जा की मात्रा होती है 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। वसा में ऊर्जा की मात्रा होती है 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। ऑप्शन 4 में तेल, वसा व दृढ़ फल और तिलहन दे रखे जो सारी वसा है, अतः इनमें ऊर्जा की मात्रा सर्वाधिक होगी। ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को LH बोलते हैं और यह अग्र पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि एडिनो हाइपोफाइसिस द्वारा स्रावित होता है। इसके 3 मुख्य कार्य होते हैं। पहला है पॉवर्टी यानी किशोरावस्था लाना, मासिक चक्र को चलाना मेंस्ट्रुअल, और फर्टिलिटी यानी उपजाऊपन बनाए रखना। तो यह स्त्री और पुरुष दोनों के जननांगों पर कार्य करता है। पुरुषों में यह अंतराली कोशिकाओं को लेडिंग कोशिकाएं भी कहते हैं और लेडिंग कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करने के लिए स्रावित कराता है। और जबकि जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं वो शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। तो यहाँ ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा। लैंगिक एवं अलैंगिक जनन के बीच एकांतरण की कार्यनीति कहलाती है। तो इसको बोलते हैं विषम युग्मन या समयुग्मन। साथियों, बहुभ्रूणता का मतलब होता है कि अनेक भ्रूणों का होना। अनिषेक जनन का मतलब होता है कि बिना निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण होना। और असंग जनन का मतलब होता है, ये भी अनिषेक जनन का ही एक उदाहरण है। तो यहाँ हो जाएगा लैंगिक व अलैंगिक जनन के बीच की जो एकांतरण पीढ़ी होती है उसको हम समयुग्मन या विषम युग्मन कहते हैं। अब साथियों, यह समयुग्मन और विषम युग्मन निम्न जाति के प्राणियों में पाया जाता है। उच्च वर्ग के प्राणियों में ओगैमी पाया जाता है जिसको हम लैंगिक जनन कहते हैं। लेकिन जो छोटे प्राणियों में लैंगिक जनन होता है। विषम युग्मन का मतलब होता है कि युग्मक 2 प्रकार के होते हैं यानी कि जिनका आकार छोटा बड़ा होता है लेकिन कशाभिकाएं पाई जाती है। और समयुग्मन में दोनों युग्मक बराबर आकार के होते हैं, कशाभिकीय होते हैं और चल होते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता एक उत्तम परीक्षण की नहीं है? विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदकारिता। ये उत्तम परीक्षण की विशेषता है। योजना उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का एक उदाहरण है।
ये है ओवरहेड प्रोजेक्ट यानी OHP। ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। कौन सी शिक्षण विधि मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है? तो ये हो जाएगी समस्या समाधान विधि। ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। विज्ञान उत्पाद के अंतर्गत आता है। तो वैज्ञानिक नियम विज्ञान उत्पाद के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो को रोक रोक करके देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बार बार देखना, वीडियो को समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है, भावात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य मुख्य रूप से संबंधित है। तो BS ब्लूम ने 3 प्रकार के डोमेन दिए थे, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो संज्ञानात्मक के अंतर्गत आ जाता है ज्ञान और बोध, और क्रियात्मक के अंतर्गत आ जाता है अनुप्रयोग, और भावात्मक के अंतर्गत आएगा अनुमूल्यन। तो ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नवाचारी शिक्षण विधि में शिक्षण के सभी उद्देश्यों को शामिल किया गया है? तो यहाँ बोनस अंक दिया गया है। विज्ञान शिक्षण में विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत यानी बाद किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए? तो निदान के बाद उनका उपचार करना चाहिए। ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जो यह बताती है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है, इसको मूल्यांकन कहेंगे। ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मूल्यांकन के द्वारा ही लगातार बालक का पता किया जाता है। परिभाषित करना, क्रिया सूचक शब्द किस व्यवहारगत उद्देश्य से संबंधित है? तो जहाँ परिभाषाएं की जाती है वो संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद निश्चित रूप से पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से संबंधित है? तो यहाँ ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, यानी शिक्षण पद। 1.75 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड छत से डोरी से टंगा हुआ है, डोरी द्वारा पिंड पर कितना बल लगेगा? तो हम जानते हैं कि F बराबर mg होता है। तो द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 या 10 भी कह सकते हैं। इसको गुणा करेंगे 9.8 को 0.75 से, तो 7.3 न्यूटन आएगा, यानी कि ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। दोलन करते हुए सरल लोलक के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो हम जानते हैं कि जो सरल लोलक दोलन करता है, तो जहाँ अधिकतम विस्थापन होता है वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम होता है, लेकिन गतिज ऊर्जा का मान 0 होता है। और जहाँ विस्थापन सबसे कम होता है वहाँ पर गतिज ऊर्जा का मान अधिक होता है। तो यहाँ ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। परम शून्य ताप 0 केल्विन और 0 र्यूमर होता है। इन दोनों का मान 0 से माइनस में कभी नहीं होता। तो यही तो कौन सा ताप संभव नहीं है? तो -8 र्यूमर और -8 केल्विन यह ताप संभव नहीं है। तो ऑप्शन 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। ताप मापियों के ताप में तुलना करने का सूत्र होता है केल्विन -273/5 बराबर सेल्सियस बटे 5 बराबर फ़ारेनहाइट -32/9 बराबर र्यूमर बटे 4। जिसका ताप दे रखा है उसकी जगह पे उसका ताप रख देते हैं और दूसरी ताप मापी का मान आसानी से निकल आता है।
1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल के। तो 1 जूल बराबर हो जाएगा 1/4.2 कैलोरी। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में देखना है पूरा, तो दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से कम आधी होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अनुसार यह 2 मीटर ऊंचाई की वस्तु है, तो दर्पण की ऊंचाई हो जाएगी आधी, यानी कि 1 मीटर। ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा। ध्वनि का संचरण ठीक उस तरह से होता है जैसे मनुष्य चलता है। मनुष्य खड़ा होकर के चलता है, यानी कि अनुधेरे चलता है। और सांप कैसे चलता है? रेंग करके, यानी अनुप्रस्थ चलता है। तो ध्वनि की गति मनुष्य की गति के समान होती है, यानी अनुधेरे होती है, खड़ी होकर के चलती है। ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा, अनुधेरे प्रगामी तरंग के रूप में। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि N2O। ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। अमोनियम नाइट्राइट का रासायनिक सूत्र होता है NH4 का होल थ्राइस N। ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। कृत्रिम रेशा डेक्रोन बनाने में प्रयुक्त एकलक है एथिलीन ग्लाइकोल तथा टेरिथेलिक अम्ल का प्रयोग डेक्रोन रेशा बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। आमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रयुक्त प्रति अम्ल है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम MgOH का होल ट्वाइस। ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। पीले बेटी एंथ्रासाइट, तो पीट का हो जाएगा 60, लिग्नाइट का 67 और बिटुमेनी का हो जाएगा 80 और एंथ्रासाइट का हो जाएगा 90% कार्बन की मात्रा, यानी 60, 67, 80, 90। तो एंथ्रासाइट 4 इसका आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने की थी। ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से आउटपुट उपकरण है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथियों में शेयर करना वीडियो को। और वीडियो कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।